Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel Pak Italian Vibes Ciao from Italy। तो मैं आज जा रही हूँ इनफैक्ट मैं आपको लेके जा रही हूँ इटली के एक लोकल फ्राइडे मार्केट के सफर पर। यह सिर्फ एक शॉपिंग जगह नहीं बल्कि सेंचुरीज पुरानी एक ट्रेडिशन का हिस्सा है जो पूरी यूरोप में चलता हुआ आ रहा है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। तो मैं आपको आज कंप्लीट मैं लोकल मार्केट एक्सप्लोर करूंगी, साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी। एक एक चीज मैंने बहुत मेहनत से दिल से वीडियो बनाई है, तो प्लीज पूरी वॉच कीजिएगा। चलिए सफर शुरू करते हैं। सो गाइज, एज यू ऑल नो, पाक इटालियन वाइब्स आप जानते हैं हमारा मिशन है ट्रैवल करना, नई जगह एक्सप्लोर करना और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना। आज के व्लॉग में भी हम साथ साथ चलते हुए जाएंगे और आपको मैं थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी बताती भी जाऊंगी और मार्केट का टूर भी करवाऊंगी। तो तैयार हैं आप सब? चलिए मेरे साथ, मजा आएगा। देखते हैं क्या क्या यहाँ पर मिलता है। यूरोप के लोकल मार्केट का कॉन्सेप्ट रोमन एम्पायर से शुरू होता है, जब शहरों के बीच फोरम्स लगते थे जहां लोग अपनी रोजमर्रा की चीजें लेते और बेचते थे। फिर मिडिल एजेस में मार्केट डेज का सिस्टम बना, जब हर शहर में हफ्ते का 1 या 2 दिन लोग बाजार लगाते थे। ये सिर्फ तिजारत का नहीं बल्कि लोगों के मिलने जुलने का भी मरकज हुआ करता था। जब लोग खेती, एग्रीकल्चर और पशुपालन, जानवरों की परवरिश करने लगे तो उनके पास अपना अपना माल होता था, जैसे अनाज, फल, सब्जी, मीट, वूल या टूल्स। हर किसी के पास सब चीजें नहीं होती थी, इसलिए लोग बार्टर सिस्टम यूज करते थे, माल के बदले माल। इस सिस्टम को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक जगह फिक्स होती थी जहां एक दिन सब मिलते और माल एक्सचेंज करते। ये ही पहली मार्केट प्लेस थी। इटली का मार्केट कल्चर रोमन एम्पायर से शुरू होता है और उस वक्त हर शहर का फोरम होता था, एक बड़ा मैदान जो तिजारत, पॉलिटिक्स, रिलीजन और सोशल गैदरिंग का सेंटर था। फार्मर्स अपने गांव से घोड़ों, कार या पैदल आकर फ्रेश माल, ग्रेन, वाइन और ऑलिव ऑयल, चीज, फ्रूट्स ले आते थे। हर जगह का अपना स्पेशल प्रोडक्ट होता था, जैसे नेपल्स के पास फ्रेश सी फूड, टस्कनी से वाइन और अपुलिया से ऑलिव ऑयल। तो जब रोमन एम्पायर गिर गया तो इटली के शहरों ने अपने वीकली मार्केट डेज फिक्स कर लिए थे। हर टाउन या सिटी का एक प्लाजा होता था जहां स्टॉल्स लगते। यहाँ सिर्फ लोकल माल नहीं बल्कि ट्रेड रूट के जरिए आया माल भी मिलता था। मार्केट्स में इंडिया के मसाले, फ्लोरेंस में सिल्क, जिनोआ में एक्सोटिक्स परफ्यूम्स। लोग आसपास के गांवों से पैदल, डंकी या पोर्ट्स के जरिए आते थे। आज भी इटली के हर रीजन को अपना ट्रेडिशनल मर्कातो यानी कि मार्केट हर हफ्ते 1 या 2 दिन लगता है, मोस्टली टाउन सेंटर या प्लाजा में। आप कहेंगे प्लाजा क्या होता है? तो प्लाजा कहते हैं स्क्वायर को। ये मार्केट सिर्फ शॉपिंग का नहीं बल्कि सोशल लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। लोग अपने दोस्तों से मिलते हैं, कॉफी पीते हैं और फ्रेश सीजनल प्रोडक्ट्स लेते हैं। टूरिस्ट के लिए ये एक कल्चरल एक्सपीरियंस बन चुका है, जैसे फ्लोरेंस मर्कातो, चिंत्राले, वेनिस रियाल्टो मार्केट और रोम का कैंपो दी फियोरे। और सच बताऊं, मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मुझे यहाँ बहुत अच्छी चीजें मिली। कॉस्मेटिक्स में मुझे हेयर मास्क, बॉडी शावर शील्ड और हाइजीन आइटम्स मिले, वो भी बिल्कुल अच्छी क्वालिटी और मुनासिब रेट्स में।
यहाँ मुझे एक बहुत ही खूबसूरत मोरक्कन स्टॉल मिला जो बिल्कुल अलग ही वाइब दे रहा था। यहाँ के परफ्यूम्स बोटल्स इतनी कलरफुल आर्टिस्टिक थी कि बस देखते ही दिल आ जाए। और जो फ्रेग्रेंस थी वो एकदम एग्जॉटिक जैसे कि रोज की, ऊद की और मस्क का मिक्स। परफ्यूम के साथ साथ यहाँ आर्गन ऑयल, नेचुरल सोप्स और ट्रेडिशनल मोरक्कन क्रीम्स भी मिल रही थी। ये सारी चीज़ें सिर्फ खुशबू या ब्यूटी के लिए नहीं बल्कि प्योर, नेचुरल और हैंडमेड होती है, इसलिए इनका चार्म अलग होता है। एक चीज़ में मुझसे रह गई कि मैंने मोरक्कन यहाँ से एक पाउडर मिलता है जो मैंने देखा है कि फेशियल के लिए काफ़ी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ स्पेशली मोरक्कन वो पाउडर यूज़ करते हैं जैसे कि हम फेशियल क्रीम बनाते हैं, इनका बना हुआ होता है, हैंडमेड होता है। तो वो मैं लेना भूल गई क्योंकि वो मुझे नज़र नहीं आया और शायद मैं वीडियो बनाने में लगी हुई थी तो ये मिस हो गया मुझसे। यहाँ मुझे बहुत ब्यूटीफुल लॉन्ग ड्रेसेस मिली जो हिजाबीज के लिए परफेक्ट हैं और हर स्टाइल के स्कार्फ भी अवेलेबल थे, सिंपल प्रिंटेड तुर्किश स्टाइल में, सब कुछ एक ही जगह। लेदर के बैग्स एक स्पेशल डिस्काउंट पर थे। हैंडक्राफ्टेड प्रीमियम क्वालिटी लेदर बैग्स थे जो आपके हर आउटफिट को क्लासी बना देते हैं। ये ऑफर भी लिमिटेड थी और मुझे लगता है ये जो मार्केट्स लगते हैं ये वीक में जो एक दिन फ्राइडे का हो या संडे मार्केट जो भी हो, इनमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि सबसे पहले फ़ायदा तो ये है कि यहाँ आपको हर तरह की चीज़ें एक ही जगह मिल जाती हैं। कपड़े, एक्सेसरीज, ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट और कई मुल्कों के ट्रेडिशनल आइटम्स, मतलब एक छोटी सी दुनिया यहाँ सजती है। दूसरा ये फ़ायदा भी है कि हर स्टॉल अपनी कल्चर का यूनिक प्रोडक्ट लेकर आता है। इस तरह आप न सिर्फ शॉपिंग करते हैं बल्कि डिफरेंट कल्चर्स को भी समझने का मौका मिलता है। ये एक बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। तीसरा ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा जो प्राइसेस बहुत रिजनेबल होते हैं। मार्केट में आपको शॉप्स के मुकाबले कम दाम में ये मिलती हैं सारी चीज़ें। चौथा फ़ायदा ये है कि आप स्मॉल बिजनेस और लोकल आर्टिसंस को सपोर्ट कर रहे हैं। ये मार्केट उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है जहां वो आप अपने हाथ से बने प्रोडक्ट्स बेचते हैं और इससे लोकल इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलता है। और सबसे आखिरी बात ये कि अक्सर यहाँ आपको हैंडमेड और यूनिक चीज़ें मिलती हैं जो आपको नॉर्मल स्टोर्स में शायद नहीं मिलेंगी। इसलिए फ्राइडे मार्केट एक परफेक्ट जगह है जहाँ कुछ स्पेशल लेने के लिए मिल जाता है। और ये क्लीनिंग प्रोडक्ट भी बहुत सस्ते थे। घर का सामान की में इतना महंगा समझ आ जाता था, मगर यहाँ लोकल मार्केट में बहुत बजट फ्रेंडली चीज़ें मिल रही थी। यहाँ मार्केट में बहुत प्यारी सी खूबसूरत ज्वेलरी भी मिल रही थी। मैंने देखा मगर मैंने सोचा कि अभी कुछ नहीं लेना, इसलिए कुछ नहीं लिया क्योंकि मुझे सिर्फ वही सामान लेना था जो ज़रूरी था। अभी मेरे पास ज़रूरत नहीं थी इन चीज़ों के लिए, इसलिए मैंने ज्वेलरी नहीं खरीदी। मुझे अब ज्वेलरी से ज़्यादा घर के प्रोडक्ट्स लेने में मज़ा आता है। शायद मैं थोड़ी बड़ी हो गई हूँ, आई थिंक मैं मैच्योर हो गई हूँ। खैर, लेकिन सच कहूँ तो ये प्रैक्टिकल चीज़ें लेना ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे ज्वेलरी काफ़ी पसंद आई थी, काफ़ी खूबसूरत ज्वेलरी थी, लेकिन वही बात मैंने अभी नहीं ली, शायद नेक्स्ट टाइम। मार्केट का माहौल बहुत ज़बरदस्त है, लोग बहुत फ्रेंडली है और हर चीज़ इतनी वैरायटी में मिलती हैं कि दिल खुश हो जाता है। मुझे यहाँ के लोकल
और ट्रेडिशनल चीज़ें देखकर बहुत अच्छा लगा। हर चीज़ अपनी जगह स्पेशल लगती है। शॉपिंग करते वक्त फील होता है कि हर कॉर्नर पे कोई ना कोई नया सरप्राइज मिल जाएगा। आपको भी अगर इटली आए, आप कभी अगर इटली आते हैं तो ये लोकल मार्केट ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा। बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत कुछ अच्छी चीज़ें भी मिल जाती हैं। अगली बार मैं ट्राई करूँगी कि थोड़ी और चीज़ें भी दिखाऊँ ताकि आपको और अच्छे आइडियाज़ मिलें। वैसे तो मैं काफ़ी एक्सप्लोर कर चुकी हूँ इस मार्केट को, मगर हर दफ़ा कुछ नया मिल जाता है जो पहले नहीं देखा होता। ये जगह शॉपिंग के लिए बहुत इंटरेस्टिंग रही। मार्केट में मुझे एक अजीब से टॉय मिला जिसका नाम था लबूपू। पता नहीं क्या ट्रेंड चल रहा है, इसका नाम कहाँ से लेकर आए हैं, लेकिन ये थोड़ा सा खौफनाक भी था, थोड़ा फनी भी था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने यहाँ से एक फ्रॉक लिया जो वहाँ एक अरबिक स्टाइल या फिर मोरक्कन स्टाइल में जिसको रोब या आई थिंक दिलेपा या तिजेलेपा भी कहते हैं, आई डोंट नो, पर मैंने सुना है। ये एक ट्रेडिशनल ड्रेस है जो बहुत कंफर्टेबल और स्टाइलिश होता है। रोब असल में एक लॉन्ग लूज फिटिंग गाउन होता है जो लोग डेली या स्पेशल ओकेजन पर पहनते हैं, और इसका डिज़ाइन रीजन के मुताबिक थोड़ा डिफरेंट होता है। और साथ ही साथ मार्केट में बहुत खूबसूरत सी ड्रेसेस भी देखी मैंने, रंग बिरंगी और स्टाइलिश। ऑनेस्टली गाइज ये मार्केट बहुत अच्छी थी, और चाहे आप गर्ल हो या बॉय, मैं आप सबको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगी जो इटली आ रहे हैं या इटली में रहते हैं, जो मेरा व्लॉग देख रहे हैं कहीं से भी, तो सबको मैं रिकमेंड करती हूँ कि अपने शहर के आसपास का कोई ऐसा मर्कातो यानी कि मार्केट ज़रूर विजिट करें। यहाँ आपको ऑलमोस्ट हर चीज़ मिल जाती है जो आप चाहते हो, वो भी बहुत रिजनेबल प्राइसेस पर। ट्रस्ट मी, एक ही ट्रिप में यहाँ इस मार्केट में आप फ्रेश फूड, क्लॉथ्स, कॉस्मेटिक्स और कल्चरल प्रोडक्ट्स सब ले सकते हैं। बस एक बार आकर ट्राई करके देखें और आपको मज़ा आ जाएगा। यहाँ ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियों के लिए सारी चीज़ें थी, नहीं ऐसा नहीं था। यहाँ लड़कों के लिए भी बहुत बहुत अच्छी वैरायटी थी। सिंपल और स्टाइलिश टी शर्ट्स जो सिर्फ 5-6 यूरो तक मिल रही थी, और फैब्रिक भी बहुत अच्छा, और कुछ प्रीमियम डिज़ाइंस भी थी जो 20-25 यूरो के दरमियान थी। बहुत अच्छा लगा मुझे, लेकिन क्वालिटी और स्टाइल दोनों ज़बरदस्त थे। एक और बात, मार्केट में बहुत सारे स्टॉल्स थे, यूरोपियन फैशन के हिसाब से भी थे, लेटेस्ट ट्रेंड्स भी थी, स्टाइलिश कपड़े, एक्सेसरीज, ये सब देखकर लगा कि यहाँ हर टेस्ट और स्टाइल का ख्याल रखा गया है। आगे जाके मार्केट का सबसे अच्छा पार्ट ये था कि यहाँ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फिश भी मिल रही थी। मतलब आप यहाँ शॉपिंग के साथ साथ अपनी ग्रोसरी भी कर सकते हैं, एक ही जगह सब कुछ।
वाला एक्सपीरियंस मुझे बहुत पसंद आया, कन्वीनियंट भी है और वैरायटी में भी कोई कम नहीं। आप सोच रहे होंगे कि जो मेरे साथ ये आंटी चल रही हैं और वो आंटी जिन्होंने मुझे पेपर पे कुछ लिख कर दिया था वो कौन है, आप सोच रहे होंगे ना। सो गाइस, वो बहुत ही हेल्पफुल और केयरिंग थी। उन्होंने मुझे बताया कि मार्केट 1 बजे तक ही खुली होती है और मतलब 9 से सुबह 7 से 1 बजे तक। उसके बाद फिर ये स्टॉल्स वगैरह सब कुछ हटा दिया जाता है। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि यहाँ कोई मार्केट थी ही नहीं। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर मैं 12 बजे बस स्टॉप पे आ जाऊँ तो बस मुझे इजीली मिल जाएंगी। वो भी बहुत लवली और वार्म लेडी थी, जैसे यहाँ के लोगों का दिल भी बहुत बड़ा होता है। अब हम आ गए हैं उस स्टॉल पे जहाँ फ्रूट, वेजिटेबल्स और फ्रेश फिश मिलती हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, ये सब कुछ इसी लोकल मार्केट में अवेलेबल है। यहाँ सब कुछ बहुत फ्रेश और क्वालिटी में भी अच्छे मिल रहे थे, जो घर के लिए लेना बिल्कुल कन्वीनियंट है। चलिए देखते हैं क्या क्या मिलता है। अब मैं वापस उसी रूट से जा रही हूँ, लेकिन इस तरफ अभी तक ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर सकी। ये स्ट्रीट बहुत बड़ी, बहुत खूबसूरत ड्रेसेस से भरी हुई है। सच बताऊँ, सब कुछ बहुत इम्प्रेसिव था, इसलिए तो इतना क्राउड भी था यहाँ। आप भी बताएं कि आपको ऐसी शॉपिंग स्ट्रीट पसंद है। और मैं जल्दी जल्दी निकलती हूँ ताकि मुझे लेट ना हो जाए और मेरी बस मिस ना हो जाए। वैसे भी फ्राइडे है तो मुझे घर जल्दी जाना था। और क्या आपने कभी ऐसी मार्केट का एक्सपीरियंस किया है? कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आपको ड्रेसेस और इस पूरी मार्केट में आपको सबसे ज़्यादा कौन सा पार्ट ऐसा लगा, या कौन सी ऐसी चीज़ थी जो आपको बहुत खूबसूरत लगी, मुझे ज़रूर बताइएगा। वेट जाते जाते मेरी नज़र यहाँ किचन के क्रॉकरी, बाउल्स और दूसरी चीज़ों पे पड़ गई। उफ, कितनी प्यारी और स्टाइलिश है ये सब। हर डिज़ाइन इतना यूनिक और कलरफुल था कि दिल खुश हो गया देखकर। ये चीज़ें सिर्फ दिखने में नहीं बल्कि घर के लिए बहुत यूजफुल भी होती है। मुझे लगता है ऐसी चीज़ें लेने का मज़ा ही अलग होता है जब क्वालिटी भी अच्छी हो और प्राइस भी रिजनेबल हो। आपको क्या लगता है, किस किस को इस तरह की क्रॉकरी लेना बहुत पसंद है? क्या आप भी घर के लिए ऐसे ब्यूटीफुल किचन वेयर पसंद करते हैं? ये भी बताइएगा। आज मैंने बहुत सारे सवाल किए हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इतनी खूबसूरत ड्रेसेस थी, बहुत कुछ ऐसा था जिसे देख के लड़कियां वैसे ही पागल हो जाती हैं। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें वीडियो में नहीं डाली क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी। मैंने कहा इतनी काफ़ी है। तो आई होप आपने मेरी वीडियो वॉच की होगी। और हाँ, इतनी मेहनत और प्यार से बनाया है ये ब्लॉग, तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आपका सपोर्ट ही मेरे लिए बहुत मोटिवेशन है। तो गाइज, ये था मेरा आज का मार्केट टूर। काफ़ी चीज़ें अभी भी रह गई हैं एक्सप्लोर करने के लिए। इंशाल्लाह अगले वीडियोस में वो भी दिखाऊंगी। मुझे उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा। चाओ चाओ।